देखिए एक कहावत है, अज्ञानी होना शर्म की बात नहीं है। अज्ञानी होना शर्म की बात नहीं है। हमारे पूर्वज लोग भी कम पढ़े लिखे थे, लेकिन जानने की इच्छा न होना, सीखने की इच्छा न होना, ये शर्म की बात है। बहुत सारे कम लोग ऐसे हैं जिनको अपना मनपसंद काम करने का मौका मिलता है और उसका पैसा भी मिलता है। तो ये चीज़ मेरे साथ स्थिति इस वक्त है, आप लोगों की वजह से, आप लोगों के सहयोग की वजह से। तो मुझे अपने गांव का, अपने कल्चर का, अपने जो इस देवभूमि के जो संस्कृति है, इसको दिखाने का बड़ा शौक रहा शुरू से ही। हर तीसरे घर में ब्लॉगर पैदा हुआ है, एक ब्लॉगरिन पैदा हुई है। ब्लॉगरिन मतलब जो कामकाजी महिलाएं हैं, गैर कामकाजी महिलाएं हैं, गैर शादीशुदा हैं, शादीशुदा हैं, तो वो लोग अपने डेली जीवन को वीडियो के माध्यम से आगे दिखाती हैं। लेकिन वो बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन उनके लिए मेरा एक संदेश है, आप मेहनत करते हो, अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज है महाअष्टमी का दिन। तो आज दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा होती है और सोमेश्वर घाटी के लदियोड़ा गांव से इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं। सुबह के बज गए हैं 8:30, 5:30 बजे के आसपास हम खेत में आ गए थे। तो दोस्तों आजकल हमारे गांव में चल रहा है असोज का महीना, असोज यानी कि धान मारने का महीना। और धान लगभग गांव में जो है 90% लोगों ने मान लिए हैं, 10% लोग रह गए हैं, वो या तो आलसी है या फिर उनकी ज़्यादा खेती है। तो फिलहाल आप समझ सकते हैं हम क्या है। तो हमारे पीछे थुपुड़ है, आधा हमने मान लिया है, आधा रह गया है। फिलहाल आज की वीडियो के बारे में बता देता हूँ। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही बढ़िया होने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ वीडियो में एक बहुत ही खास शख्स आने वाले हैं। आपने शायद उनका यूट्यूब चैनल देखा भी होगा, अ फेलो ट्रैवलर। शेखर पांडे जी उनका नाम है, शेखर पांडे। मतलब बहुत पुराने परिचित हैं, जानने वाले हैं। काफ़ी समय से बोल रहे थे कि आपकी यहाँ पे आऊँगा करके। तो आज कल हमारे होम स्टे में आए थे। तो आज अभी मैं उनसे बातचीत करूँगा, मिलूँगा, वहाँ पे जाऊँगा। मैंने कहा था उनको कि सुबह आप जग जाओ तो मुझे फ़ोन करना। तो अभी उनका फ़ोन आ गया था कि मैं जग गया हूँ, आप आ जाइए। मतलब क्योंकि मैं सुबह खेत में आ गया था ना, इस वजह से। तो अभी क्या है कि आपको एक बार यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ आसपास का कैसा है, और उसके बाद उनसे मिलवाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। घूमते रहते हैं, कैसे घूमते हैं, कैसे यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वो सब आपके यहाँ साझा किया जाएगा। शायद हो सकता है आपने उनका यूट्यूब चैनल देखा भी हो, क्योंकि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से उनका यूट्यूब चैनल अभी चल रहा है। तो फिलहाल आपको हल्का सा नज़ारा आसपास का कि यहाँ पे क्या स्थिति है। तो दोस्तों ये है आज का पराली, मतलब पराव जिसको हम कुआवनी में कहते हैं। तो इसको घर फेंकना है और मम्मी लोग अभी भी लगे हुए हैं, मैं भी लगा हुआ था। लेकिन अभी पांडे जी का फ़ोन आया, तो मुझे अभी घर जाना है, उनसे बातचीत करनी है, उनसे मिलना है, उनको होस्ट भी करना है। और ये देखिए ऐसा कुछ मौसम है। कुछ लोगों का रह गया है, जैसे बगल वालों का है और उसके नीचे वालों का है और हमारा है। बाकी कुछ लोग वहाँ पर मड़ाई कर रहे हैं, अगर आपको दिख रहे होंगे तो वहाँ पर बहुत दूर। बाकी इस एरिया में तो लगभग सभी ने धान बुनाई कर ली है। उस तरफ किसी की धान जो है अभी काटनी बची है, मतलब काटा भी नहीं है उन लोगों ने। तो फिलहाल अभी भाई काम कर रहा है और मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक गट्ठर मम्मी बांधेगी, उसके बाद मैं जाऊँगा सीधे घर को और इसको ले जाऊँगा और आपकी बातचीत कराएंगे हम शेखर पांडे जी से। काफ़ी बढ़िया शख्स हैं, इंटरेस्टिंग है पर्सन। आपको उनसे मिलकर भी अच्छा लगेगा, उनकी बातें भी अच्छी लगेंगी। और हो सकता है आज का वीडियो अगर लंबा हो तो मैं उसको 2 भागों में डालूंगा। तो फिलहाल ये धान मड़ाई हमने शुरू की थी, आधे से ज़्यादा हो गया है, मतलब थोड़ा सा रह गया नीचे का पार्ट। अब इसमें लगेंगे 1 आधे घंटे। उसके बाद सारना होगा, सारना यानी कि सारा सामान घर ढोना। धान हो गई, पराली हो गई। ये देखिए मौसम कुछ ऐसा है, आसमान एकदम नीला और साफ। फिलहाल मम्मी गट्ठर बांध रही है, इसको बांधते हैं और अपने कंधे पे रखते हैं, सर पे रखते हैं, उसको ले जाते हैं और सीधे होम स्टे में चलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ घर और आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं पांडे जी। पांडे जी को आप वैसे इनके नाम से कम और आप फेलो ट्रैवलर के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो पांडे जी स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तो ये बताइए सबसे पहले तो ये फेलो ट्रैवलर क्या है? सर ऐसा है, फेलो ट्रैवलर का मतलब होता है सहयात्री। तो मैंने हाई स्कूल में इंटरमीडिएट में, माफ़ कीजिएगा, इंटरमीडिएट में एक गार्डनर की एक पोएम पढ़ी थी, फेलो ट्रैवलर, कविता कहानी पढ़ी थी। तो उस समय काफ़ी इंस्पायर हुआ था। तो हालांकि उस वक्त तो कोई ऐसा नहीं था, लेकिन जब मैंने चैनल बनाने की सोची तो मैंने कहा अपने चैनल का नाम को यूनिक सा रखो। तो फेलो ट्रैवलर का मतलब होता है मैं सहयात्री मेरा कोई नहीं है, मैं खुद अपना सहयात्री हूँ। चंद्रशेखर पांडे ये फेलो ट्रैवलर का सहयात्री है। अच्छा, हाँ, अच्छा। ये मेरा चैनल का मतलब है। मतलब आपने वो कविता पढ़ी या फिर पाठ पढ़ा, वो कहानी पढ़ी, आपके सबकॉन्शियस में हमेशा रहा? वो रहा मेरा, वो उस समय बहुत प्रभावित भी था। अगर चैनल का नाम रखने की कहीं बात आई तो मैंने कहा वही नाम रखा जाए।
शुरू में लोगों ने अटपटा नाम कहा, बोले नाम तो बड़ा अटपटा है, गांव के जीवन का तुम बना रहे हो और लोग चैनल का नाम कैसे याद रखेंगे तुम्हारा। मैं कहा मुझे नाम से नहीं, मुझे अपने काम से अपना प्रसिद्ध होना है। नाम से कोई मतलब नहीं है कि चंद्रशेखर पांडे ब्लॉग रख दूं या कुछ और ब्लॉग रख दूं। आज मुझे सब लोग जानते हैं कि ये फेलो ट्रैवलर है। नाम नहीं जानते, हालांकि फेलो ट्रैवलर जानते हैं। इसलिए मैंने यूनिक सा नाम रखने का सोचा। शुरू में बहुत लोगों ने कहा ये नाम बदलो, नाम चेंज करो। मैं कहा ठीक है नाम, और मेरा जो काम है वो यही है, यात्रा करना, और अपना सहयात्री मैं खुद ही हूँ। तो ये बताइए कि किस तरह से आप इस यात्रा को एंजॉय कर रहे हैं, अपना काम भी करते हैं और काम के साथ अपना जो पैशन है उसको भी फॉलो कर रहे हैं, तो कैसे ये सब मैनेज करते हैं आप? बढ़िया सवाल आपने पूछा। ऐसा है जिंदगी में, अगर ऐसा काम इंसान को मिले जिसमें उसकी रुचि भी हो और उससे उसको अर्निंग भी हो, तो इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। मैं नौकरी कर रहा हूँ, जबरदस्ती कर रहा हूँ, मुझे वहाँ जाती, कंपनी कहती वहाँ जाओ, मैं जाता हूँ, जबरदस्ती जाता हूँ, हालांकि पैसा मिलता है। लेकिन ये काम मैं ऐसा कर रहा हूँ अपनी रुचि के हिसाब से। अगर मुझे पैसा ना भी मिले तो भी मेरी रुचि बनी रहेगी। तो बहुत दुनिया में बहुत सारे कम लोग ऐसे हैं जिनको अपना मनपसंद काम करने का मौका मिलता है और उसका पैसा भी मिलता है। तो ये चीज़ मेरे साथ स्थिति इस वक्त है, आप लोगों की वजह से, आप लोगों के सहयोग की वजह से। तो मुझे अपने गांव का, अपने कल्चर का, अपने जो इस देवभूमि के जो संस्कृति है, इसको दिखाने का बड़ा शौक रहा शुरू से ही। मेरा 2009 का फेसबुक पेज है, आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। जब मेरा चैनल का नामो निशान तक नहीं था, उस वक्त से भी अपने गांव के कल्चर को दिखाता था, फोटोज़ के माध्यम से दिखाता था। अच्छा, तो अभी पिछले कुछ समय से करीब 15-16 साल या फिर 10-12 साल से टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा बदलाव आया है, डिजिटलीकरण हुआ है और मतलब बहुत बड़े चेंज आए हैं। और कुछ ऐसे भी लोग सामने आए हैं जो बहुत ज़्यादा अपने बारे में नहीं जानते, पहाड़ के बारे में नहीं जानते, संस्कृति के बारे में नहीं जानते, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं आज एक तरह से देखे जाते हैं संस्कृति के संवाहक के रूप में, हालांकि वो जानते बहुत कम हैं। तो इसमें ऐसा भी हुआ है कि जो बहुत लोग बहुत कुछ जानते हैं लेकिन वो आ नहीं पाए, मतलब अपने आप को बदल नहीं पाए, टेक्नोलॉजी में ढाल नहीं पाए। तो आप ऐसे लोगों से मिलते रहे होंगे, तो आपको कैसा लगता है जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं कि वो बहुत जानता है लेकिन आप सोचते हैं यार इसके ज्ञान को थोड़ा और बाहर आना चाहिए था, लोगों तक पहुंचना चाहिए था, तो आप ये कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को थोड़ा फ्रंटलाइट किया जाए? देखिए, आत्मविश्वास में सबसे बड़ी चीज़ होती है आत्मविश्वास और सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसको हम कहते हैं। अगर आपके अंदर जानने की इच्छा है, आपके अंदर करने की इच्छा है, देखिए एक कहावत है, अज्ञानी होना शर्म की बात नहीं है। अज्ञानी होना शर्म की बात नहीं है। हमारे पूर्वज लोग भी कम पढ़े लिखे थे, लेकिन जानने की इच्छा न होना, सीखने की इच्छा न होना, ये शर्म की बात है। अगर आपको कोई सिखा रहा है, आपको कोई बता रहा है, या आपके परिवेश में कोई ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, अगर आप उसको इग्नोर करते हैं तो वो चीज़ मूर्खता है। अगर हमारे पूर्वज थे वो पढ़े अनपढ़ थे, कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें हमें दी आज जिस पे हम फक्र कर सकते हैं। हम लोग पढ़े लिखे लोग, हम फक्र कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। और दूसरा, टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, कीपैड फ़ोन से हमने शुरू किया था अपने ये इस संचार को भोगने का। कीपैड फ़ोन से फिर 2G फ़ोन आया, 2G फ़ोन से फिर स्मार्टफोन में हम लोगों ने कदम रखा। तो आज हम लोग एक सुपर फ़ोन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। स्मार्टफोन से ऊपर सुपर फ़ोन आएगा, सुपर फ़ोन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी को हम अभी 10% समझे हैं, 10%, ओनली 10%। उसमें मैं भी हूँ, उसमें सब लोग हैं। बाकी कुछ लोग 0.01% हैं इस दुनिया में, इस देश में, जो कि टेक्नोलॉजी के उसको समझे हुए हैं। तो ये चीज़ है। आज इसका फ़ायदा भी लोग उठा रहे हैं। आज गांव में हर घर में, हर तीसरे घर में ब्लॉगर पैदा हुआ है, एक ब्लॉगरिन पैदा हुई है। ब्लॉगरिन मतलब जो कामकाजी महिलाएं हैं, गैर कामकाजी की महिलाएं हैं, गैर शादीशुदा हैं, शादीशुदा हैं, तो वो लोग अपने डेली जीवन को वीडियो के माध्यम से आगे दिखाती हैं। लेकिन वो बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन उनके लिए मेरा एक संदेश है, आप मेहनत करते हो, अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप मेहनत सही दिशा में नहीं करोगे, आपका कोई फ़ायदा नहीं है। मेहनत सही दिशा में हो, उसका फल मिलेगा। यूट्यूब एक ऐसी कक्षा है, फिर मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब एक ऐसी कक्षा है जिसमें आपने 15 दिन अटेंड करके एक दिन अगर गैर हाजिरी करी तो आपका वो 15 दिन बेकार है। आप मेरी बात को समझो, जो नए यूट्यूबर्स हैं, नए क्रिएटर्स हैं, उस बात को समझो। यूट्यूब एक कक्षा है, यूट्यूब एक पढ़ाई है। अगर आपने पढ़ाई को गलत दिशा में पढ़ा, गलत दिशा, मास्टर से अलग दिशा में पढ़ गया, तो आप फेल हो जाओगे। ये चीज़ है यूट्यूब के एल्गोरिदम के हिसाब से। यूट्यूब का मास्टर कौन है? यूट्यूब का एल्गोरिदम। उसी के हिसाब से आप चलोगे, आप सफल होगे, जैसा मैं और सफल लोगों को देख रहा हूँ। हम भी अभी सीख रहे हैं, हमने भी लोगों से सीखा है। हम कोई पेट से पैदा नहीं हुए। हमने बहुत सारे गढ़वाल के यूट्यूबर्स हैं, कुमाऊं में एक आध यूट्यूबर्स हैं, गढ़वाल में 2-4 यूट्यूबर्स हैं, उनसे हमने सीखा है।
बहुत सीखा है उनसे हमने। तो हम किसी की नकल नहीं करो, मैं कहता नहीं किसी की नकल नहीं करो उसकी, लेकिन उसकी चीज़ों को अपना सकते हो, उनसे आप सीख सकते हो। नकल करने का मतलब नहीं कि किसी की वीडियो आपने उठा के डाल दिया, किसी का बोला वो आपने डाल दिया, या वो कहीं जा रहा तो आपने वही कर दिया। आजकल नए नए ट्रेंड चल पड़े हैं सोशल मीडिया पे, तो वो सब नहीं करना है। जो आपको अच्छा लगता है वो आप करिए और मेहनत करिए सही दिशा में। आपको लगता है कि यूट्यूब से आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, आपके व्यूज़ बढ़ रहे हैं, उस दिशा में आगे बढ़िए। ये बताइए, आपका मैं देखता हूँ आप वॉइस ओवर बहुत अच्छा करते हैं, उसमें आवाज़ की आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, मतलब आपकी आवाज़ में जो मधुरता है वो तो अच्छी है ही, लेकिन जो आपके शब्दों का चयन है वो भी बहुत अच्छा है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप लेखन से या फिर पठन पाठन से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैं जुड़ा हूँ। आप मेरे फेसबुक पेज देख लीजिएगा, 2009 से है, आप चले जाइएगा, चंद्रशेखर पांडे करके फेसबुक पेज है मेरा। उसमें मैं लिखता हूँ पॉलिटिकल, उसमें भी मैं रहता हूँ, पॉलिटिकल डिस्कस भी मैं लोगों से करता हूँ और अपने विचार भी पॉलिटिकल उसमें डालता हूँ। उसके अलावा मुझे डायरी लिखने का शौक है, अभी भी है, लेकिन कुछ सालों से कम हुआ है जब से चैनल बनाया है, मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। अदरवाइज मेरे पास 7-8 डायरियाँ भरी हुई हैं पुराने अपने जो मेरे साथ बीता है, तो वो डायरी लिखने का मुझे शौक है और लेखन का भी शौक है मुझे। और मैं क्या कहते हैं, फिर मैंने ग्रेजुएशन किया है डबल हिंदी से, तो थोड़ा सा उसका भी फर्क पड़ता है। मैं देखता हूँ ना, क्योंकि पता चलता है कि ये आदमी जो बोल रहा है उसने पढ़ा हुआ है या फिर सीखा भी है, लोगों से सीखा भी है। शब्द जो है चयन, जो शब्द को चयन जो होता है लोगों से सीखा भी है ना। हिंदी साहित्य की बहुत सी चीज़ें हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं ना, टीवी देखने से या मोबाइल चलाने से कुछ नहीं होता है। आपको किताबों में जो मिलेगा ना, वो टीवी में नहीं मिलेगा, मोबाइल में नहीं मिलेगा। तो जो आज ये 90% ज्ञान है वो किताबों का है। अच्छा, तो पांडे जी अभी आप आए हैं सोमेश्वर घाटी और हमारे होम स्टे में रुके हैं, सोमेश्वर वैली विलेज होम स्टे में। तो कैसा आपका अनुभव रहा? आप सोमेश्वर तो कई बार आए हैं, सोमेश्वर के बारे में भी थोड़ा बताएं दर्शकों को, और हमारे होम स्टे के बारे में भी बताएं, और थोड़ा अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं, उसका मतलब राज क्या है? देखिए, सोमेश्वर घाटी के बारे में बात करूँ, सोमेश्वर तो मेरे बचपन से ही मुझे प्रिय है। हम लोग आते थे अपने घर, अल्मोड़ा से आते थे तो यहीं से जाते थे। आज तो हमारा बागेश्वर बाजार हो गई है, जिला बागेश्वर हो गया है, लेकिन सोमेश्वर हमारा शुरू से ही हमारा मनपसंद था। और आज भी मुझे सोमेश्वर अपने बागेश्वर से भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर एक तो बिल्कुल यहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन बहुत अच्छी है, फैला भला है, खुला खुला है, यहाँ की बाजार में भीड़ पसरा नहीं है। और दूसरा, ऐसे होम स्टेज में आज पहली बार मेरा रहने का मुझे अनुभव मिला है। मैं बड़े बड़े होटलों में रहा हूँ, छोटे होटलों में रहा हूँ, सस्ते 150-200 रुपये के होटल में भी रहा हूँ और 1000-1200 के होटल में भी रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर इस तरह से रहना एक्सपीरियंस थोड़ा सा पहली बार हुआ। बिल्कुल गाँव के माहौल में, जैसे घर में रहते हैं, लेकिन घर में डिस्टर्ब होता है, उठा देते हैं सुबह 6 बजे 7 बजे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आराम से अपनी मर्जी से उठा, अपनी मर्जी से चाय बनाई, अपनी मर्जी से सब कुछ किया, नहा धो के तैयार हो गया, किसी से कुछ नहीं मांगा, आप भी अपने काम में थे, तो वो चीज़ है। तो अच्छा लगा। और मैं सबसे कहूँगा कि आप यहाँ पर एक बार ज़रूर, जो लोग यहाँ के लोग हैं वो तो नहीं रहेंगे, लेकिन बाहर के लोग जो इस तरह का शांति में और सुकून में रहना चाहते हैं, एक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, वो लोग ज़रूर रहें। और यूट्यूब चैनल के बारे में आपने पूछा, आज कुछ नहीं है। शुरुआत में हम भी भटके थे। जब मैंने शुरुआत में 2022 में चैनल शुरू किया तो 6 महीने में वेस्ट था बिल्कुल। 6 महीने मैंने अपनी जॉब भी खड़े बढ़ाई, जॉब में भी डिस्टर्ब किया अपने आप को, और चैनल में कुछ भी नहीं, खाली मतलब मैं ऐसे ही बना दे रहा था। लेकिन जब एकदम से पता लगा, सही गुरु मिला, उसने कहा यूट्यूब एक ऐसी कक्षा है जिसमें आप अगर सही दिशा में चलोगे, एल्गोरिदम पे चलोगे, एल्गोरिदम मतलब यूट्यूब का कक्षा का गुरु। तो उसके बाद फिर मैंने अपना ये कंटेंट चुना जो कि गांव से संबंधित था, वो कोई करता नहीं है, इसलिए मैंने ये वाला कंटेंट चुन लिया, ताकि जिससे लोगों को एक नई चीज़ देखने को मिले, और हमारे जो बाहर रह रहे हैं रहवासी, उत्तराखंड से बाहर, भारत से बाहर रह रहे हैं, उन लोगों को भी नज़दीक से यूट्यूब के माध्यम से अपनी जन्मभूमि को देखने का मौका मिले, अलग अलग चीज़ों को देखने का मौका मिले। तो ये है। बाकी राज की बात है, देखिए, कोई चीज़ अगर टेस्ट अगर किसी पे चढ़ जाता है, कोई भी चीज़ अच्छी आपको मीठी लगती है, तो आप जरूर उसको बार बार खरीदते हैं, तो वही चीज़ है। तो यही चीज़ हमारे साथ हुआ, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आया। जो ये गांव का कंटेंट और शहरों के छोटे कस्बाई गांव कस्बों का मैं जानकारी में देता हूँ, वो सब उनको पसंद आया, तो ठीक अपना चल रहा है। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ आगे गढ़वाल की भी यात्रा मैं करूँगा, लेकिन उसके लिए फिलहाल भी मेरी जॉब है, जॉब के साथ में समय निकाल के अपना चैनल चलाता हूँ। जॉब से मेरा कोई ऐसा नहीं कि मैं जॉब नहीं करता, जॉब भी करता हूँ, जॉब के साथ साथ में करता हूँ, तो ये चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, ये थे अपने पांडे जी, फैमिली ट्रैवलर, और इनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और मिलके भी काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि बहुत ज़्यादा बातचीत हो नहीं पाई और बैठना भी नहीं हो पाया, क्योंकि आजकल घरों में कितना सारा काम हो रहा है धान वान मारने का, तो इस वजह से ज़्यादा बात तो हो नहीं पाई, लेकिन जितनी भी बात हो पाई और
जो भी बात हो पाई वो काफ़ी वैल्यूएबल थी, अच्छी थी। तो फिलहाल अभी खेत में आ गए हैं वापस से, मतलब आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है और पांडे जी भी चले गए हैं, उनको जाना था बागेश्वर। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि कितना अभी रह गया है हमारा धान वान का और कैसा अभी यहाँ पे मौसम हो रहा है। तो दोस्तों धान का थूड़ दो हमने जो है साफ़ कर लिया है, मतलब पूरा मान लिया है, और इतने सारे धान हो रहे हैं और पराली जो है लगभग चली गई है। अभी पीहू आई है पराली लेने और ये भाभी आई हैं एक पड़ोस वाली। तो ये लोग आ जाते हैं जब किसी का बचा होता है, तो मतलब इन लोगों ने मान लिए धान वान, अब हमारा ही बचा था, 2-3 लोगों का ही बचा है, ज़्यादा लोगों का बचा नहीं है। तो ये थोड़ा मदद करने आ जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह के धान हो रहे हैं, अभी इनको बताना है, यानी कि इसमें से इसका जो भूसा है वो हटाना है और पत्ते वत्ते सब हटाने हैं। तो हो जाएंगे 3-4 बोरे हो जाएंगे, एक बोरे 1.5 बोरा हम कल ले गए थे यहाँ से, 3-4 ये हो जाएगा। तो इतने धान यहाँ पे हो रहे हैं और आज फाइनल भी हो जाएगा धान मारने का। तो इस तरह से नीचे ताईजी लोगों की भी मनाई चल रही है, वहाँ पे भी बगल वाली जो भाभी लोग हैं वो आए थे पराली लेने, तो वो भी ले जा रहे हैं। ये देखें आप। तो दोस्तों अभी बज गए हैं शाम के 4:14 हो रहे हैं और मैं बैठा हूँ अपने जो मंदिर है हमारा धूनी, हरजूनाथ की जो धूनी है उसके गेट पे बैठा हूँ और धान वान सारा आ गया है। ये देख सकते हैं मैंने एक कट्टा यहाँ पे रखा हुआ है, धान का बिछा रखा है मतलब। तो यहाँ पे कुछ दोस्तों का इंतज़ार हुआ है। फिलहाल धान मारने का काम हमारा जो है समाप्त हो गया और समाप्त होते होते पूरा चेहरा हमारा बदल चुका है, काला हो गया है। धूप में रह के 5-6 दिन लगातार धूप में रहे तो चेहरे की जो बाहर वाली स्किन होती है पूरी जल जाती है, तो जल के काली हो गई है। फिलहाल आपको दिखाता हूँ कि सेरे में अभी कैसा दिख रहा है सेरा धान काटने के बाद। तो दोस्तों ये देख सकते हैं अभी मतलब इनको इतना चुड़फुड़ाहट है, अभी इन्होंने कल परसों धान मान लिया सबसे पहले, अभी से ये बॉल काटने लग गए हैं। क्या काटना निशाव बॉल ना? बॉल काटेंगे, फिर उसके बाद में जो हम फिर अपने लिए काम ढूंढ रहे हैं ना, काम पे भी जाना है कल से, वही इसके लिए ये काम पहले कर देना चाहिए। अच्छा कल से काम पे भी जाना है, दूसरा काम देखेंगे हम। ये भी है। अभी हल जोतने का 1 हफ्ता बाकी है। 1 हफ्ता बाकी है, उसके बाद से फिर हल जोतना शुरू हो जाएगा। मतलब आप कह रहे हो कि तब तक कहीं काम वाम मिलेगा तो वो करेंगे। दिवाली तक कुछ काम मिला है, उसको पूरा कर लेंगे हम। तो इस वजह से आप घर का काम पहले निपटा रहे हो। हाँ। बहुत बढ़िया गुप्ता, ये तो आप अच्छा कर रहे हो। तो दोस्तों गुप्ता चले गए हैं बॉल खनने मतलब खोदने, जो मैं बीच में आपको दिखा रहा था कि मैंने एक ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया ना कि खेत के जो किनारे से जो नहर होती है उसको निकालते हैं तो उसकी मिट्टी हम उस समय उसी के ऊपर चढ़ा देते हैं, लेकिन अभी इसको फेंक देते नीचे। जो हम गोबर या फिर क्या क्या दबाते हैं, गोबर दबाते हैं या फिर गोबर की खाद दबाते हैं या फिर पिरूल दबाते हैं, चीड़ की पत्तियां या फिर बाँस के पत्ते दबाते हैं, उनको निकाल के हम उसमें लगा देते थे किनारे किनारे। लेकिन अभी उसको खोद खाद के वापस पूरे खेत में फैला देते हैं ताकि वो खाद लग जाए गेहूँ उसकी। फिलहाल खेत में आपको दिखा रहा था, तो इस तरह से हो गया है दोस्तों। कुछ दिन पहले मैं आपको दिखा रहा था एकदम धान से हरे खेत थे, उसके बाद हल्के हल्के पीले होने के बाद लोगों ने काटना शुरू किया और आज देखिए एकदम फर्स्ट क्लास कट कूट के एकदम 1 नंबर हो गया है, मतलब साफ़ हो गया है। और जैसे ही धान की फसल कट जाती है उसके बाद ठंड बढ़ जाती है, हवा तेज़ हो जाती है, थोड़ी सी सुबह शाम ठंड बढ़ जाती है। तो अब ठंड बढ़ गई है और 2-4 दिन बाद बहुत ठंड होने लगेगी। तो फिलहाल ये गांव है और बढ़िया धूप है और चाची लोग जा रहे हैं पता नहीं खेत में। तो दोस्तों फिलहाल इस कट्टे को और बैग को, मतलब ये धान का जो कट्टा है इसको रखते हैं कंधे पे और चल देते हैं घर को। और आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपको कल परसों जब भी टाइम होगा वीडियो बनाने का। रेगुलरली बनाऊंगा, मतलब जैसे बीच में छूट गया था काम, धान की वजह से ज़्यादा काम हो रहा था तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब रेगुलरली बनाऊँगा, कम से कम 2 दिन में तो बना ही दूँगा। तो फिलहाल आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सुबह जिनसे मैंने मुलाकात की पांडे जी जो हमारे हैं उनसे भी मिलकर आपको अच्छा लगा होगा। उनके चैनल का लिंक भी मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आप अभी तक उनके चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएँ। काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं, लंबी वीडियो बनाते हैं और ऐसी वीडियो बनाते हैं जिनको देख के आपको निश्चित तौर पर बहुत ही आनंद आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं कल परसों जब भी समय मिलेगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।